Mhm. Good morning, Assalamu alaikum. Once again, warmly welcome to my all one of the you say my good fellows, friends, brothers, sisters in class 10A and 10B. I hope so. All my dear friends, my dear fellows, my dear children, my dear students, कुछ भी आप कह लें, you are all enjoying one of the best health and good spirits at home. ज़ाहिर इस वक्त छुट्टियां हैं और आप सब इंजॉय कर रहे होंगे. आई होप सो आप में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे, नॉट मैक्सिमम, ऑल ऑफ यू, वो पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि फिर से हम लोगों ने जो आप लोगों के लिए एक आपको रिकनेक्ट किया है थ्रू योर लेक्चर्स, थ्रू योर डेली बेसिस क्लासेस के लिए. तो आप सब लोग फिर से बड़े मोटिवेशनल फॉर्म में आए हैं और अच्छी बात है. और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे पेरेंट्स के अच्छे लाइक्स आए हैं, उन्होंने अच्छे कमेंट्स दिए हैं. एंड आई एम बी ग्रेट थैंकफुल टू माई ऑल स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स. दे really like and appreciate this effort by our school. effort administration है जो हमारे लिए एक अच्छा स्टेप लिया आप लोगों को कनेक्ट करने के लिए through our lectures in Google Class, through WhatsApp and through our YouTube channel. उससे बहुत सारे बच्चों को उनकी जो वीकनेस जो इस वक्त घर में थी, क्योंकि आपको पता है कि nowadays is one of the alarming situation regarding corona. Everyone become in horror, पैनिक, फियर, क्योंकि सिचुएशन डे बाय डे इतना टेंस होता जा रहा है कि नो वन नो दैट हाउ वी गेट रिड फ्रॉम दिस सिचुएशन. कि दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन और इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है. बट वन गुड थिंग कि अगर आप सब बच्चे घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, कनेक्टेड हैं थ्रू योर टीचर्स, थ्रू देयर लेक्चर्स, देयर वर्क, और उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है. इट्स वन ऑफ द वाइल्ड एंड इंश्योर्ड क्वालिटी in all of you कि अगर आप लोग इससे फ़ायदा ले रहे हैं. It's one of the good opportunity for you. And I'm being once again I'm being great thankful to my branch headmistress कि वो हर बात में इंसेंटिवली उसको इतना कीनली देखती हैं. बाय गॉड, इवन कि कोई लेक्चर आने से पहले, उसके बाद उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, और वो एक्सप्लेन जैसे हम आप लोगों से कनेक्टेड होते हैं. शी इज़ टोटली इन टच विद ऑल ऑफ यू, विद योर पेरेंट्स, विद योर ब्रदर सिस्टर, खुद आप लोगों से. तो इससे एक फैक्ट जो पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है वो ये जाता है कि द स्कूल सेक्शनल हेड इज एक्टिव ईच एंड एवरी टाइम. ओके, व्हाट अबाउट द वेदर कंडीशन. इस वक्त अगर वेदर कंडीशन देखें एक्सट्रीमली हॉट है या वट एवर सो, बट शी इज टोटली कनेक्टेड विद ऑल ऑफ अस, विद टीचर्स, विद देयर पेरेंट्स, विद देयर स्टूडेंट्स. और इससे ये चीज़ फैक्ट होती है कि आप लोग इन टच हैं. ये बहुत अच्छी क्वालिटी है एंड आई रियली अप्रिशिएट इट. ओके, बट वंस अगेन हम अपना जो एक हमारा जो आप लोगों के साथ लास्ट लेक्चर जो मेरा आपका था, दैट इज बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, एजुकेशन, कॉमर्स एंड ट्रेड. ओके, ओपन योर बुक्स, टेक्स्ट बुक. ओके, वंस अगेन ओपन योर टेक्स्ट बुक. ओके, पेज नंबर 10. But about the key asset. Okay, make sure the chapter number 5 topic History of Pakistan part 2. Part 1 you read in class 9, and that page number today we read and discuss about, and I explain you very well, page number 10 to 12, 10, 11, 12. And the topic is going to proceed for explanation. Key aspects of the Constitution of 1973. Okay, you read about the Constitution definition in grade 4, in 5. आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन को या उसके रोल को पढ़ा होगा इन ग्रेड 4 और 5 में आता है इसका. आई होप सो. अगर जिन बच्चों ने बाकी पढ़ा होगा उन्हें तो वो फॉरन क्लिक कर जाएगा कि ये क्या है. लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट्स मीन बाय द की एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973. वी रीड अबाउट द जुल्फकार अली भुट्टो स्टूडियो. हमने उनकी डिफरेंट रिफॉर्म्स को पढ़ा. उन्हीं में से एक रिफॉर्म था कि 1973 का जो आइन था, कानून जो था, बिल पास हुए और पार्लियामेंट में बाकायदा उसको एक कंपोज शेप में जो बनाने का, इंट्रोड्यूस करवाने का क्रेडिट था, वो भी जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जाता है. कैसे? रीड इट. ओके, हमारे पास क्या है इसका आता है. पहले आता है परमेबल क्या है. लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन प्लीज, वंस अगेन आई रिपीट इट मैनी टाइम्स, यूज योर हाइलाइटर और लेड पेंसिल टू मेक श्योर टू अंडरलाइन द टाइमलाइन फैक्ट एंड फिगर फैक्ट्स को करने के लिए. द व्हाट अबाउट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चंस एंड देयर टारगेट्स टू. लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, जो पाकिस्तान 14 अगस्त जब बना, इसके बाद जो आइन बना, यू रीड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस पॉलिसी इन ग्रेड 9-2. ओके, 1956 एंड देन इन 1962. अयूब खान साहब के टेन्योर वाली बात हो रही है. The major objective resolution has been included in the preamble of the Constitution of 1973.
1973. ओके, अकॉर्डिंग टू विच, अब देखें पहली बात होती है कि जब कोई आइन बनता है ना, उस लॉ को बनाने के लिए कैबिनेट को पहले उस लॉ को मतलब कि कहने के इंट्रोड्यूस करवाने के लिए अपने कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं या कैबिनेट पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनको पहले इत्मीनान में लेना पड़ता है। फिर जो अदर हमारे पास अपोजिशन हमारे जो लीडर्स होते हैं या अपोजिशन रहनुमा होते हैं उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, आप लोग तो इस वक्त करंट सिनेरियो को देखेंगे, जैसे इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट अगर कोई इंसेंटिवली कोई बोल्ड स्टेप लेती है तो अपोजिशन का उसमें क्या रोल होता है। व्हाट अबाउट अपोजिशन जब खुद गवर्नमेंट में थी वो कोई रोल अपना प्ले करते थे, तो पीटीआई इस वक्त अपोजिशन में थी, वो क्या कहते थे, क्या क्रिटिसाइज करते थे, किस तरीके से उसको लेट डाउन करते थे, एक डिफरेंट डिबेट है। लेकिन यहाँ ये डिस्कस हो रहा है कि इस पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने 1973 के आइन को कैसे कंपोज किया और कैसे ट्रस्ट वे में इसको आगे लेके चले। द पीपल्स the People's Party representatives would use their powers as a scatters within the limits of the Quran and Sunnah. याद रखिए कि जब भी कोई आइन किसी भी कंट्री का बनता है उसके लिए सबसे पहले उस मुल्क के आइन का उसके रिलीजन पे बेस होता है, ठीक है। जैसे आपने पिलर ऑफ इस्लाम को पढ़ा, फंडामेंटल ऑफ कुरान को पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा, प्रिंसिपलिटी को पढ़ा, प्रिंसिपल्स को पढ़ा। तो इसी तरह 1973 का अगर आइन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस वक्त कंफर्म है या राइज है, that's one of the good point that is totally based on Islamic principles by the facts of Quran and Sunnah. जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई फैसला करते थे तो उस फैसले का जो नतीजा होता था वो कुरान और सुन्नत के कवायद के मुताबिक होता था। Similar this thing is be using in Saudi, in Middle East के जितने मुस्लिम कंट्रीज है वो यूज करते हैं। सेम थिंग इज इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कंट्रीज आल्सो यूज दिस पावर राइट इन द 1973 एक्ट में ये मेंशन है। ओके, it was made a regular part, please underline, it was made a regular part of the 1973 constitution through as amendment in 1985। अच्छा, ये 1985 तक जो प्रोसीड फर्दर है। अब ये पिक्चर है और ये पोस्टेज है, ठीक है। तो जब भी कोई एक अच्छा एक्ट होता है या कोई हमारे मुल्क में कोई एक अच्छा लेविश हमारा कोई कह सकते हैं कि ओकेजन आता है या कोई हमारी सेलिब्रेशन आती है, तो पोस्टल जो सर्विसेज होती है रिगार्डिंग द गवर्नमेंट वो एक पोस्टल उसका बनाते हैं, टिकट बनाते हैं, ठीक है। डिफरेंट उसमें कोई इधर है, जैसे हमारे यहाँ कॉमन हमारे कोई नेशनल एनिमल कहा जाता है, नेशनल फ्लैग कहा जाता है। इससे जब ये आइन कंपोज हुआ, बाकायदा आइन कोड बुक को शो किया हुआ है और पोस्टेज की प्राइस के साथ उसको ये आप नेट पे देख सकते हैं। दिस पिक्चर इज आल्सो अवेलेबल ऑन नेट और डिफरेंट अदर रिसोर्सेज, अगर आप यूज करना चाहें आपको क्लियर आ जाएगा कि ये पोस्टेज उसको शो कर रहा है कि आइन जो पाकिस्तान का है ये पोस्टल सर्विसेज के यूज के लिए, इसको डाक खाने के लिए कैसे कंपोज किया गया। ओके, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड पॉइंट, लाइक द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस, जैसे प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस अटेम्प्ट होते रहे, कंपोज होते रहे, दैट इज बेस्ड ऑन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रीवियस टाइम में देखा जाए तो टाइपिस्ट पास बैठे होते थे, वो टाइपिंग करते थे। अच्छा, ओल्ड हिस्ट्री में चल जाए तो अगर आप लोग ये ऑटमन ऑफ सल्तनत को देखें, उसमें जो भी कोई ऑर्डिनेंस बनाया जाता था, दे यूज देयर bird feather dipped into a very shiny ink and tried to write on a different chart papers। अगर हम लोग ओल्ड हिस्ट्री में चल जाए, इस्लामिक हिस्ट्री में, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब कोई रेवोल्यूशन आता था, ये टोटली भी इन मेडिएशन कंडीशन, जब मेडिएशन कंडीशन में हो जाते थे, आइज बंद होती थी और वो बोलते थे, और मतलब जो भी उनके कंपेनियंस होते थे उनके साथ, वो उनकी उस कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं। वो जो कुछ बोल रहे होते थे, बता रहे होते थे, जो उनके करीब लोग होते थे, जो उनके मतलब जैसे हज़रत खतीजा उनकी बीवी होती थी या कंपेनियंस उनके डिफरेंट फेलोज होते थे, वो फौरन उसको नोट डाउन करते थे। इसके ऊपर डिफरेंट लेदर मटेरियल पे, जो हलाल जानवर का कहा जाता है, बोन्स पे, ये कैमल की जो शिन बोन्स होती हैं उसके ऊपर वो लिखते थे। ये तो देखिए आइन में इस सेंस में आपको बता रहा हूँ कि आप ये देखें कि रिटन मटेरियल जो है वो कैसे लिखा जाता था। कुरान पाक था, वो कैसे कंपोज हुआ, लेकिन उससे पहले उसको रिटन कैसे किया गया। फिर डिफरेंट इस्लामिकल फिलोसफर्स को आप देखें कि वो जैसे जैसे वो हिस्ट्री को लेके आगे चले, वो अपनी इन चीज़ों को कैसे रिटन लिखते थे, ठीक है। इसी तरह हमारी इन कॉन्स्टिट्यूशंस की अगर बात होती है तो इनके राइट्स को बनाते होकर अगर आप प्री हिस्ट्री को पढ़ें तो टाइपिस्ट बैठे होते थे, वो टाइपिंग करते थे, फिर प्रूफ रीडिंग होती थी, फिर उस बिल को पास किया जाता था, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स या जो कैबिनेट से रिलेटेड लोग होते थे उस पर साइन करते थे, बिल पास हो जाता था। अब ये सिस्टम ऐसा आ गया है कि उस पर डिबेट होती है, डिफरेंट पार्लियामेंटेरियंस बोलते हैं,
وہ اگسٹف ہاؤس میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے 1 month 1 مہینے تک وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. پھر وہ ساری پوائنٹس جو ہیں وہ پھر ایک بک کمپوز ہوتی ہے, وہ ملتی ہے, اس پہ سائن وہ لے لیتے ہیں کہ آلریڈی اس کی ٹائپنگ کی جاتی ہے, پروف ریڈنگ ہوتی ہے, اس کے اسکرین شاٹس کٹنگ کر کے لگاتے ہیں. ڈفرینٹ اسٹریٹجیز جو کانسٹیٹیوشن کی ہیں ڈے بائی ڈے چینج ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت الیکٹرانیکل میڈیا ہے, اس کو بھی دیکھا جاتا ہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشن, وفاقی کانسٹیٹیوشن جو ہے گورنمنٹ کا, وہ اس پہ کیا کرتا ہے. لائک دس the previous that Pakistan has been declared a federal state. Please, a federal state. Federal state کہتے ہیں وفاقی ریاست بنا. In the 1973 constitution, the Federation of Pakistan consists of 4 provinces, 4 leading provinces. اب ہمارے 5 ہیں, اس وقت کے 4 ہیں, گلگت بلتستان کو ڈال کے موجودہ کرنٹ. Federal capital and adjoining tribal areas which called FATA, FATA, underline please, FATA, federally administrated tribal areas, tribal جہاں پہ قبائلی علاقے ہمارے آ جاتے ہیں. And PATA, PATA, PATA in capital, provincially administrated tribal. اچھا, یہ بڑا common question ہے. What about the tribal forces and tribal? پاکستان, ہندوستان جب بنا ہی ہم لوگوں نے رائٹ میں ڈسکس کیا ہوا ہے, تو بہت سارے ٹرائبل ایریاز جب ہمارے پاس آئے تو قبائلی جرگہ ہوتا ہے وہاں پہ, جو گورنمنٹ کے ساتھ باقاعدہ طور پہ اپنے کو اسپانسرس کو لے کے چلتے ہیں, اپنی تمام ایکسپریشنس کو اپنے, جیسے بلوچستان میں اس وقت قبائلی جرگہ جو ہے, اگر ان کے جو بھی پرابلمس ہوں گے وہ ہماری پاکستانی گورنمنٹ کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اتنے لوگ گم گئے ہیں, اتنے لوگ ہمارے اویلیبل نہیں ہیں, ہمارے یہ ایشوز ہیں, ہمارے یہاں اسمگلنگ کا پرابلم آ رہا ہے, یہ وہ پہلے اس کو اپنے طور پہ سالو کرنے سے پہلے گورنمنٹ سے فیور مانگتے ہیں. گورنمنٹ اس میں کیا رول پرفارم کرتا ہے, گورنمنٹ آیا ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا ادر فورسز اس میں کیا رول کرتی ہیں. تو ٹرائبل فورسز جو ہوتی ہیں یا ٹرائبل ایریاز میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, جو ان کے قبائلی جرگے کے سردار ہوتے ہیں, وہ اس کویسچنس کو ریز کرتے ہیں, اٹھاتے ہیں. اور بہت سارے ایسے ٹرائبل ایریاز کے جو منسٹرز ہیں اس وقت ہماری کیبنٹ میں موجود ہیں, وہ اپنے جو علاقے کے پسماندہ علاقوں کے جو پرابلمس ہوتے ہیں وہ کیبنٹ میں لا کے ڈسکس کرتے ہیں, اسپیشلی فرام بلوچستان, اوکے, اسپیشلی فرام یہ کوئٹہ, پشاور, اس سائڈ کے بہت سارے ایسے ٹرائبل ایریاز کے اسٹیٹس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. دس کویسچن از آلسو موسٹ امپورٹنٹ فار یور شارٹ کویسچن آنسر ٹو پلیز. Number 4, semi-age constitution. It is a semi-age constitution. The method of amendment is neither too difficult nor too easy. Not difficult and not too easy. Why? Please underline a 2/3 majority. A 2/3 majority of parliament from the National Assembly and Senate. کیونکہ ووٹ ہوتا ہے نا نیشنل اسمبلی کا اور سینٹ کا. ابھی بھی اگر ہمارا جو پارلیمنٹ دیکھیں اس کا اسکریچ جو ہوتا ہے کہ سینٹ کی سیٹس کہاں پہ ہوتی ہیں, پارلیمنٹیرینس کہاں پہ بیٹھتے ہیں, جہاں وہ بیٹھتے ہیں ڈیبیٹ کرتے ہیں, اور جب وہ رائٹ بل دیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ٹیبل ہوتے ہیں اس کو بجاتے ہیں, کلیپ نہیں کرتے. کلیپ تب کیا جاتا ہے کہ جب کوئی اچھا ایک انسینٹیولی کوئی اچیومنٹ کنٹری کو ملتا ہے جو لیوش ہوتا ہے, سپلینڈڈ ہوتا ہے, جس سے آپ کے کنٹری کا پریسٹیجیس وے جو ہے وہ بڑا اونچا ہو جاتا ہے. بٹ یہاں بات ہو رہی ہے کہ آپ کے ووٹ جو ہوتے ہیں جب یہ بل کو پاس کروانے میں, جیسے بجٹ آیا ہے ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا, اس کو لے کے شدید کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. اس دن باقاعدہ طور پہ سلوگنز, چارٹ پیپرز اٹھا کے اس پہ ڈفرینٹ انہوں نے ہیڈنگز لکھی ہوئی تھیں, شیم شیم یا وٹ ایور سو بولتے ہیں. حالانکہ یہ چیزیں دیز تھنگز آر ٹوٹلی اگینسٹ ڈکلیئرنگ آف دا پارلیمنٹ. لیکن اس وقت یہ چیزیں ہمارے ہاں ہی نہیں, ایشین کنٹریز میں, انڈیا میں آپ لوگ جا کے انڈیا کی کیبنٹ منسٹری کو دیکھ لیں, وہاں اس سے برا حال ہوتا ہے. وہاں جا کے دیکھیں, اور ان سے دگنی تگنی ہماری ان کی منسٹری ہے انڈیا کی, لیکن وہاں پہ دیکھیں اس سے برا حال کیا ہوتا ہے. اچھا, آپ لوگ یورپین کنٹریز میں دیکھ لیں, وہاں پہ باقاعدہ طور پہ اگر کوئی اس قسم کی بات ہو تو وہ اپنے پریزیڈنٹ کو یا پرائم منسٹر کو شدید کرٹیسائز کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے ریگارڈنگ اگر ان کا کوئی پرابلم آتا ہے. اینی ہو, اٹس ون آف دا ڈفرنٹ ڈبیٹ. A 2/3 majority of the Parliament, National Assembly and Senate is required to make an amendment in the Constitution. Number 5 point, national language is approved by Urdu. Please underline, Urdu has been declared the national language, totally Urdu. In a period of 15 years, arrangements will be made and implement the status of Urdu as the official language. Even abhi bhi ہماری جو previous government نے اس ایکٹ کو اپروو رکھا, یہ کروایا کہ English is the international language. People can speak in English, that's not one of the bad thing. But Urdu is our national language and it's one of the official language which is used in our offices, in ہمارے جو گورنمنٹ سیکٹر کے آفیسز ہیں, کوئی بھی آپ نادرا کے آفس چلے جائیں, آپ لوگ کورٹ میں چلے جائیں, چیمبر میں, try to speak in Urdu.
totally pure Urdu. During this period, English will be used as an official language. Please underline official language. This has not been possible so far. ये भी mention है. Okay, number 6, Islamic Constitution. Islamic Constitution की बुनियाद किस पे? Okay, one good point once again. Islam has been declared, you know very well, as a state of religion. एक इस्लाम की जो बुनियाद है वो एक इस्लामी रियासत की जो बुनियाद है वो इस्लामिक स्टेट पर है. क्यों है, कैसे है? इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का बनना, पाकिस्तान का वर्ल्ड मैप पे जब पाकिस्तान आया, इसकी तश्कील, इसका नमूदार होना, इसका क्लियरनेस, इसका कंपोज, each and everything is totally based on Islamic principle, Islamic laws, okay, Islamic based concept. It has been declared essential, vital, necessary, important for the president and prime minister, both of president being as president and prime minister, Sadr और वज़ीर आज़म, both were to Muslims. ये नोट करें, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो अपना ऑथ लेते हैं, मतलब अपना हलफ लेते हैं, मे बी आपने इमरान खान का देखा हो, when he's become a prime minister wearing a पाकिस्तानी, a typical पाकिस्तानी कल्चर कॉस्ट्यूम जो हमारा कॉस्ट्यूम होता है वो पहन के बाकायदा तौर पे अगस्टस हाउस में जब उन्होंने अपना ऑथ लिया, या उससे प्रीवियस आप लोग प्राइम मिनिस्टर्स को, प्रेसिडेंट को देखें, वो बाकायदा तौर पे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ऑथ लेना होता है प्रेसिडेंट से, तो प्रेसिडेंट के पास जो मैटर होता है सेम प्राइम मिनिस्टर के भी हाथ में वो मैटर होता है जो सीक्रेट होता है, बेस्ड ऑन सीक्रेट. वो साथ साथ बोलते हैं जैसे मैं सच के दिल से, मैं सच्चा मुसलमान हूँ, ये मेरा नाम है जो भी, और मैं वादा करता हूँ मैं मुसलमान हूँ, और नमाज रोज़ा हज जो भी इसके की पॉइंट्स होते हैं पढ़ते हैं. सेम थिंग इज मेंशन है कि पाकिस्तान के सदर का और वज़ीर आज़म का बिल्लिहाज़ ओहदा, जो उनका ओहदा है उसमें मुसलमान होना, एक सच्चा मुसलमान होना, अ प्योर मुस्लिम होना बहुत ज़रूरी है. इवन बेनज़ीर का आप टेन्योर पढ़ेंगे तो बेनज़ीर की ऑथ टेकिंग सेरेमनी देखें बाकायदा तौर पर, जो 2 times व्हेन शी बिकेम अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ओके, इन पाकिस्तान, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान स्पेशली अ वुमेन प्राइम मिनिस्टर, ओके, उन्होंने भी जब ऑथ लिया तो वो भी उन्होंने बाकायदा एक फीमेल ऑथ जैसे लिया जाता है, मैं बेनज़ीर अपने नाम के साथ के हूँ, मैं सच्ची मुसलमान हूँ, मैं वादा करती हूँ, मैं इकरार करती हूँ. ये उस जो स्टेट का जो मिनिस्टर, जो स्टेट को लीड करने वाला पर्सन होता है ना, कोई भी, उसका ये एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होता है कि उसने अपनी सीट के साथ काम करने से पहले अपने आप को कमिटमेंट में क्लियर बताना है कि आई एम रियली अ मुस्लिम. ओके, द ऑफिशियल नेम ऑफ द स्टेट इज, as you know very well, the Islamic Republic of Pakistan. It encourages the practice of the Islamic mode of life among the citizens. Steps will be taken to abolish interest like zakat or and ushura will be enforced. ये please mention कर दीजिएगा. Independent judiciary. किसी भी कंट्री में जब कॉन्स्टिट्यूशन का एक लाइलमल बनता है उसमें जुडिशरी जो है, अदलिया है, उसको आज़ाद रखा जाता है, ट्रांसपेरेंट होती है कि अदालत के जो फैसले हैं वो भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में हो, सच और झूठ को रिप्रेजेंट करते हुए, उनको देखते हुए, उनके डिफेंस लॉयर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे बढ़ रहा है. ओके, ये गारंटी हैज बीन गारंटेड होता है कि प्रोवाइडेड फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, द जजेस आर पेड हैंडसम सैलरीज, और जजेस को बाकायदा तौर पे अच्छे इंसेंटिव दिए जाते हैं, उन्हें घर दिए जाते हैं, उनकी पेज अच्छी होती है, उनका सोशल स्टेटस रिच होता है. जैसे प्रीवियस गवर्नमेंट के अगर आप लोग जजेस को देख लें, साकिब निसार साहब हैं, उसके बाद जो जज है, जो मौजूदा जज हैं, या जुडिशरी का क्या रोल है, आप लोग तो अब इन जजेस को देख रहे हैं ना, जिस वक्त एट द करंट टाइम इस वक्त सीट पे, और वो क्या डिसीजंस देते हैं डेली बेसिस पे. देखें जो जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो क्या फैसला सुनाते हैं. सारे जो जितना जितना उनका टेन्योर है 1 ईयर का, 2 ईयर्स का, वो कैसे हैं. अदालत का जो फैसला होता है उसका एहतराम करना क्यों ज़रूरी होता है. हम लोगों को नहीं उनके ऊपर मैस क्रिएट करना चाहिए, कैसे हैं, हमें उनके एहतराम में क्या कहना चाहिए. अगर हमारा राइट है कि अगर वो कुछ गलत फैसला दे रहे हैं, हम उसके डिफेंस के लिए कुछ ऐसा लाइबल बनाएं, कोई मैस क्रिएटेड ना हो. द जुडिशरी हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, द जजेस विल परफॉर्म देयर ड्यूटीज विदाउट एनी फियर एंड प्रेशर. ये भी एक बात है कि एक जज जब फैसला करे तो उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई प्रेशर या दबाव ना हो. अब मैं इस चीज़ की एग्जांपल ये दे सकता हूँ कि आप ये देखें, रिसेंट जब नवाज शरीफ का केस आया, जब उन पे सादिक और अमीन का जो चार्ज लगा, जो भी था, उसके बाद उनकी बेटी ने, मरियम नवाज ने, एक वीडियो क्लिप के थ्रू या रिकॉर्डिंग के थ्रू उन्होंने एक जज का स्टेटमेंट दिया, जिससे ये चीज़ क्लियर हुई कि आया जो जुडिशरी है वो अंडर प्रेशर थी, या
جو اس وقت کے عدالت کے ججز تھے ان کا کیا رول تھا. دیکھیے جج کی سپرمیسی وہ ہوتی ہے جو بالکل ٹوٹلی آزاد ہو, اس میں کسی قسم کا دیکھیں جب ہم نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں منصف اس انسان کو اگر وہ عہدہ دیا ہے, وہ منصف کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ جج ہے, اس کے ہاتھ میں قلم ہے اور اس نے اپنا فیصلہ سنانا ہے, اور فیصلہ جو ہے وہ پورے فیکٹس کو دیکھتے ہوئے ہوتا ہے کہ وٹ اباؤٹ دا فیکٹس, کہ اس کے فیکٹس کیا ہیں. اور اگر وہ فیصلہ غلط کرے گا یا وہ فیصلہ ایک ون سائیڈڈ ہوگا, یہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ کبھی بھی اس فیصلے کو ون سائیڈڈ نہ سنیں. وہ بنی اسرائیل کی اگزامپل کے ساتھ آپ کی انگلش کے پیراگراف میں بھی کوٹ کیا ہوا ہے کہ وہ قومی اس لیے تباہ ہوئی کیونکہ وہ ریچسٹ لوگوں کو بینیفٹس دیتی تھی اور پور کو وہ ڈومیننٹ رکھتے تھے, دبا کے رکھتے تھے, پریشرائز کرتے تھے. تو اس پیسج میں لانگ ڈبیٹ میں نہیں جانا چاہتا کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری وہ ہوتی ہے جو بغیر کسی فیئر اور پریشر کے دباؤ کے اپنی سپرمیسی کو یوز کرے, اپنی پاور آف اسٹرینتھ کو دکھائے. عدالتیں ہمارے ہاں مضبوط ہوتی ہیں اور اداروں کا احترام جو ہے وہ ہم سب پہ فرض ہوتا ہے, انکلوڈنگ اس میں یہ بینگ ایز پاکستانی آپ سب ہیں, آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ لوگ میچیور ایج میں اس وقت آ رہے ہیں, اور جیسے جیسے آپ نون ایج میں آگے آئیں گے آپ لوگوں کو ان چیزوں کو پڑھنے کا موقع ملے گا کہ عدالت جو ہوتی ہے اس کا فیصلہ جو جج سناتا ہے اس کا احترام کتنا ہوتا ہے, اور اس احترام اس فیصلے کے لیے سچ اور جھوٹ جو بھی ہے اس کے فیکٹس کو اس جج نے, اس منصف نے دیکھنا ہے جس چیئر پہ وہ بیٹھے ہیں. اوکے, پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے اس بارے میں, پارلیمنٹ ہمارا کیا اس پہ کہتا ہے. According to the Constitution of 1973, the National Assembly will have a tenure of 5 years. It's one of the committed thing کہ ہمارے یہاں جب گورنمنٹس بنتی ہیں 5 years کا ان کا tenure ہوتا ہے. What about their role in 5 years? The parliamentary form of government was implemented in the country. The head of the country is the president. Okay, president head ہوتا ہے, and the prime minister is the head of the government. Government کو جو lead کر رہے ہیں وہ prime minister صاحب ہوتے ہیں. یہ انڈرلائن کر لیں ان کا رول ہے. The president is elected by the parliament, okay, اس کو پارلیمنٹ نے elected کرنا ہے, ووٹ دینا ہے, and the provincial assemblies too. Whereas the prime minister is elected by the majority in the national assembly. National assembly نے اس چیز کا ووٹ کاسٹ کرنا ہوتا ہے کہ this is the one of the lead person which is capable for the prime minister post. Okay, supremacy of constitution. یہ بہت اچھے پوائنٹس ہیں جو 1973 کے آئین سے اب تک چلے آ رہے ہیں اور mix and match ہیں. If any person tries, he will be charged with the high treason and protested to be accordingly. Constitutional institutions. The Constitution of 1973 has set up several institutions like the council. اب یہ council committees بنی اس tenure میں جن کے different roles ہیں جو اپنی اپنی رول کے مطابق اپنی ورک کو پروسیڈ کر رہے ہیں. لائک دا کونسل فار دا کامن انٹرسٹ کمیٹی بنی, نیشنل اکنامک کونسل بنی ہمارے یہاں, ٹھیک ہے, نیشنل فائنینس کمیشن بنایا گیا, الیکشن کمیشن آف پاکستان. جیسے دیکھا جائے کہ پاکستان میں جب الیکشنز ہوتے ہیں 5 years کے ٹینیور کے بعد تو نیشنل الیکشن کیمپین جو کمیشن آفس ہے اس میں باقاعدہ طور پہ جو ہمارے لیڈرز ہیں جب یہ الیکشنز کے لیے اپلائی کرتے ہیں یہ پورا اپنا ڈیٹیل دیتے ہیں, اپنی پوری اپنی جو ایجوکیشن اپنا ان کی کہہ سکتے ہیں کہ میرٹ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں, ایجوکیشن کے ریکارڈنگ, اپنی اچیومنٹس کے ریکارڈنگ, اپنی اسٹیٹس سوشل اسٹیٹس کے مطابق وہ لوگ دیتے ہیں اور اس کو پھر ویریفائی کروایا جاتا ہے کہ آیا وہ ہے بھی یا نہیں بھی. تو یہ اچھی انسٹیٹیوشنس بنائے گئے جس سے ہماری کنٹری کو ایک سپورٹ ملا. جیسے اس وقت نیب کا ادارہ ہے وہ بھی ایک انسٹیٹیوشن بنا, کیسے بنا وہ بعد میں پڑھیں گے کہ مشرف صاحب نے بنایا تو کیوں بنایا. اچھا, اس سے پہلے یہ ادارے ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ہیں, کیسے کام کر رہے ہیں, کس طرح ان کو کون چلا رہے ہیں, ان کے منسٹرز ہوتے ہیں باقاعدہ جن کے انڈر ان کو چلایا جاتا ہے, بیوروکریٹس ہوتے ہیں جو وہاں بیٹھ کے کام کرتے ہیں. ایسے نہیں ادارے چلتے. These institutions work within their limits and prefer national interest. ان میں بھی جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ نہیں کہ اگر ایک بندہ کر رہا ہے کام تو 5 سال سے ہوئی ہے, ریٹائرمنٹ ایج کے تا وہ ریٹائر ہوتے ہیں, پھر نیو لوگ آتے ہیں. اور بلکہ اب تو جو کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت لیٹسٹ ہمارے یہاں جتنے ہمارے ینگسٹرز جو اس وقت آ رہے ہیں نا وہ بیوروکریٹس ہیں, دے کوائٹ ینگ اینڈ ہینڈسم. جو اس وقت ان سیٹ پر آپ کے فیصلہ آباد میں آپ لوگ دیکھ لیں کہ جو بیوروکریسی ہے اس وقت ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں دے کوائٹ ینگ اور ان میں ٹیلنٹ ہے, ان میں بولڈنیس ہے, ان کو ایکسپریشن کے تھرو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا ایک وے آتا ہے. اوکے, نیکسٹ پوائنٹ ہے دا پارلیمنٹ ول کنسسٹ آف 2 houses. اوکے, انڈر لائن اکارڈنگ ٹو 1973 کانسٹیٹیوشن, یہ اس کا ایکٹ کا اپرووڈ لا ہے. دا اپر ہاؤس از کالڈ سینٹ. دا اپر ہاؤس یہ سیٹ بھی بنی ہوئی ہے باقاعدہ طور پہ, دیکھیں
सेनेट के अंदर, एंड द लोअर हाउस इज नेशनल असेंबली. ओके, अपर एंड लोअर, इट्स अ डिफरेंस. द प्रोविंसेस हैव बीन गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन. तमाम सूबों को एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन की नुमाइंदगी दी गई है इन सेनेट एंड इन द पार्लियामेंट हाउस टू. इट्स टेन्योर ऑफ 6 years. इस टेन्योर की लिमिट जो है वो 6 years तक होती है. It consists of 104 members. Please underline 104 members. The National Assembly comprises of 342 members. अब तो ये तादाद बढ़ चुकी है. अब तो मिनिस्टर्स का जो एक लेवल है वो विद द पास ऑफ टाइम काफ़ी चेंज हो चुका है पार्लियामेंटेरियंस का, चूँकि हम डिस्कस करें 1973 का आइन को. The total numbers of members of the parliament as a मजलिस अशूरा ये मेंशन कर लिए हैं. Please underline it is 446. 446. I'm not good in maths, but I just tell you that 446, I think so, 446. If I'm right, maybe I'm right. Okay. Not last, not least point, fundamental rights. बुनियादी हकूक क्या थे इस आइन के? ठीक है. The citizens have all the fundamental rights. All the citizens enjoy their fundamental rights. It's our own right how to enjoy the fundamental rights being as independent citizen of Pakistan. The parliament and the provincial assemblies cannot make any law delegates any fundamental right. अब rights किसी भी country की जो होते हैं वो बड़े facts होते हैं. उसके लिए आप किसी भी country में चले जाएं, वहाँ में रहने वाले जो लोग हैं उनको अपनी representation के लिए अपने rights के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है. Basic rights के लिए, fundamental rights के लिए. अब 1973 के आए, अगर हम इस सारे facts को देखें जो हमने पढ़ा, one by one points को आपने read किया, they express that कि हमें एक अच्छा आइन मिला जिसने हमारे कंट्री की जो एक कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट किया हमारे लॉ को. आफ्टर फैक्ट्स वही बात होती है कि जैसे जैसे आप अगले टेन्योर्स में डिफरेंट आप पढ़ेंगे, मतलब प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर्स को, या जो भी उनके लीडिंग रोल थे, उन्होंने इनमें चेंजेस भी की बाय द कंसिस्टेंसी ऑफ अदर पार्लियामेंटेरियंस के थ्रू, और उसको बिल को प्रूव कैसे किया. और मौजूदा इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट डील कर रही हैं या लॉज को मजीद इम्प्रूव कर रहे हैं, वो कैसे होता है. स्पेशली इन चीज़ों को पढ़ते वक्त मैं बार बार आपसे कहता हूँ, मेक श्योर टू highlight the difficult points, especially facts and figures, and make sure to understand about the fact. अब भुट्टो साहब के अगर हमने इस टेन्योर को पढ़ा तो हमने उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा, उनके लेबर लॉज को, नेशनलाइजेशंस को, पेज को, एजुकेशन रिफॉर्म्स को, प्राइवेटाइजेशंस को देखा. लेबर डे बाकायदा तौर पे जो हमारे कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है, इसका क्रेडिट भी भुट्टो साहब को जाता है कि उन्होंने उस दौर में जो लेबर यूनियन के इतने राइट्स पूरे वर्ल्ड में इतने ज़्यादा क्रिटिसाइज किए जा रहे थे, उन्हें अंडर डोमिनेट किया जा रहा था, उन्होंने कैसे उनको राइट दिया, उनका सोशल स्टेटस कैसे इंट्रोड्यूस किया मजदूरों का. ठीक है, खवातीन के लिए उन्होंने क्या काम किया, क्योंकि हमारे यहाँ मेजोरिटी एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है अब नहीं कि वुमेन जो रूलिंग होती है उसके लिए इतना राइट्स नहीं होते, बहुत कम होते हैं. लेकिन अगर हम फर्दर डिफरेंट जो अदर लीडर्स को पढ़ेंगे, जो अदर फाउंडर्स पाकिस्तान के लिए आए, उन्होंने उसके लिए क्या एक्सेप्ट किया, ये अलग डिबेट है. हमने आज आइन को पढ़ा, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, जिसके लिए मैंने लॉन्ग डिबेट इसलिए नहीं कहा कि देखें हर किसी के माइंड का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स आती हैं जो पास्ट और करंट को मैच कर देती हैं, तो लोग इस चीज़ को एक ना पर्सनल फीलिंग बना लेते हैं. कैसे कि पता नहीं मेरे माइंड में कौन सा ऐसा लीडर है जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ. ऐसा नहीं होता कि आपकी अपनी फीलिंग्स क्या है. मैंने आपको क्लूज देने का मकसद ये होता है कि फर्स्ट वन, read it through newspapers, through encyclopedia books, watch on different YouTube channels, okay, different movies, okay, by the characters. Thoroughly read the newspaper. ये newspaper पढ़ें, उससे आपको current information मिल जाती है कि आपके country में क्या हो रहा है. ठीक है, that is the end of this lesson. आपने जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, आपने इसको read करना है. प्रीवियस लास्ट वीक में मैंने आपको जो इसके क्वेश्चन ऑथेंटिक थे, क्योंकि बुक में ना भुट्टो साहब की डेथ के बारे में नहीं बताया हुआ, मैंने उसका एक एक्सप्लेनेशन जो था बुक के रिगार्डिंग जो पावर पॉइंट्स थे वो मैंने आपसे ग्रुप में शेयर कर लिए थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10th B के पेरेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि दे फील अ लिटिल बिट डिफिकल्टी हाउ टू मेक द पावर पॉइंट्स. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू हाउ टू मेक द पावर पॉइंट्स ऑन योर रफ रजिस्टर, नॉट ऑन योर नोटबुक. क्योंकि नोटबुक पे काम जो है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे के मुताबिक करवाऊंगा कि आपने डिटेल क्वेश्चंस जब शुरू करने हैं तो आपने कैसे करने, बाय यूजिंग द कैप्शंस, पावर पॉइंट्स, हेडिंग, reference, okay, timeline facts के साथ. What about the continuing to mix and match the tenures? Okay, that is the end of this lesson. Goodbye, Khuda Hafiz. God bless you, all of you.